सन 1857। उस समय पूरे हिंदुस्तान पर यूनियन जैक फहरा रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज अपने उत्कर्ष पर था। धीरे धीरे लाल होता हुआ हिंदुस्तान का नक्शा अब पूरी तरह लाल हो चुका था। मुगलों, मराठों और सिखों की शक्ति टूट चुकी थी। राजाओं, महाराजाओं, शहंशाहों, नवाबों और जागीरदारों ने हार मानकर अपने हथियार डाल दिए थे, लेकिन सामान्य हिंदुस्तानी ने हार नहीं मानी थी। उनके दिलों में आजादी की चिंगारी अभी जिंदा थी। वो चिंगारी बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को विद्रोह की पहली लपट बनकर चमकी थी। सबर करो स्वामी जी, ये बात तो आप कब से कहते चले आ रहे हैं। मैं अभी भी यही कहूंगा। कब तक सबर करें? सबर की भी कोई हद होती है, कोई सीमा होती है। इतने बेसब्री से बनी हुई बात बिगड़ जाएगी। इतने महीनों से हम फौजी लोग एक छावनी से दूसरी छावनी कमल का फूल और रोटी लिए घूम रहे हैं। हम सब जानते हैं। मैं ही नहीं, सभी तिरंगे पूछते हैं कब तक हम चुप बैठे। सब हिंदू सिपाहियों ने गंगा जी की कसम खाई है और मुसलमानों ने कुरान की। सबकी रगों के खून में उबाल है। सब फिरंगियों को खान फेंकने को बेचैन हो रहे हैं और आप आकर कहते हैं सबर करो। बस 31 मई तक। ना जाने कब आएगी 31 मई। बहरा है, सुनता नहीं है। अटेंशन! आज से अटेंशन! हम चर्बी वाला कारतूस मुंह से नहीं काटेंगे। इसमें गाय की चर्बी है, इसमें सुअर की चर्बी है। हमने कंपनी को अपना धर्म नहीं बेचा। हम अपने धर्म के लिए अपनी जान पर खेल जाएंगे। Shut up! You bastard! क्या कहा? You fool! Surround her from all sides! Kill her! हिंदुस्तान के लिए ब्रितानी सरकार जैसी रिप्रेजेंटेटिव सरकार की मांग है, जिसमें मेजॉरिटी की हुकूमत होती है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब होगा हिंदू हिंदुस्तान में हमेशा हुकूमत करेंगे और मुसलमान कभी नहीं। मैं नहीं समझता कि कौमी कांग्रेस का क्या मतलब है। क्या इसका माने यह समझा जाए कि अलग अलग जातियों, मजहबों के लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो एक कौम के हैं या एक कौम के हो सकते हैं? वो कांग्रेस जो हिंदुस्तान को एक कौम समझती है, वो किसी भी नाम से आए, मैं ऐसी हर कांग्रेस को नामंजूर करता हूं। नमक कानून! नमक कानून! मीठू चोरियों पकड़ाया सो गोराए आंखों लाल करिए। श्री साथी ने संगे लई बापुए दानी कूच करी। देश मही दावानल प्रगट्यो लाखों ललकार करी। देश मही दावानल प्रगट्यो लाखों ललकार करी। झुकाव्यूं जंगे लोको ना जानतानी दरकार करिए। श्री साथी ने संगे लई बापुए दानी कूच करी। श्री साथी ने संगे लई बापुए दानी कूच करी। जिन्ना साहब, पूरे मुल्क में जो आंदोलन की आंधी चल रही है उससे आप दूर क्यों हैं? प्लीज हमें बताएं, आप इसमें क्यों नहीं हैं? Why should I be in it? आप कांग्रेस के अरसे तक मेंबर रहे हैं,
सो व्हाट? 60,000 से ज्यादा सत्याग्रही इस समय जेलों में हैं। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार से सूती कपड़े का इंपोर्ट टैक्स 1/4 रह गया है। बंबई की 16 मिलें जिनके मालिक अंग्रेज हैं बंद हो गई है। ऐसे मौके पर जब मुकम्मल आजादी के लिए जंग छिड़ी है, आप खामोश हैं। ये मुकम्मल आजादी के लिए मूवमेंट नहीं है, इसलिए हमने गांधी के साथ आने से इनकार कर दिया है। ये मूवमेंट है हिंदुस्तान के 7 करोड़ मुसलमानों को हिंदू महासभा का मोहताज बनाने का। मेरे देश के बहादुर सिपाहियों, दूर पहाड़ियों, नदियों और जंगलों के उस पार हमारी भारत माता है। वो बंदी है, गुलामी के जंजीरों से जकड़ी वो रो रही है। तुम लोग उसकी सिसकी सुन रहे होगे। वो अपने बच्चों को बुला रही है, उनसे कह रही है कि मेरे बच्चों आओ, आकर मेरी जंजीरें काटो, मुझे आजाद करो। भारत मां के बच्चे तुम लोग हो, तुम जाओगे उसे आजाद करने, तुम जाओगे उसे आजाद करने। मैं तुमसे कुछ वादा नहीं करता, सिर्फ एक वादा है, सिर्फ एक सौदा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not only or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Mm-hmm.